हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है भौगोलिक खोज। इससे पहले बच्चों इस चैप्टर का 2 वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको जा करके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। और ये जो वीडियो होगा ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक खोज के परिणाम। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि भौगोलिक खोज होता क्या है, इसमें किन देशों ने पार्टिसिपेट किया था, कौन सी ऐसे कारण थे जिसके कारण जो यूरोपीय देश थे वो नए नए क्षेत्रों की खोज के लिए आतुर हुए। उनको ज़रूरत पड़ी कि नए नए जो समुद्री मार्ग हैं उसकी खोज की जाए भारत से व्यापार करने के लिए। तो इसके बारे में बच्चों हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोज में इसके बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा की है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे क्लास 9th हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको वीडियो जो है वो एक लाइन से यानी कि क्रम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि भौगोलिक खोज के परिणाम क्या हुए, यानी कि जितने भी भौगोलिक खोज हुए उसके क्या परिणाम हुए, यानी कि उससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ और क्या क्या परिवर्तन आए विश्व में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए पढ़ना शुरू करते। तो हमें क्या पढ़ना है बच्चों? भौगोलिक खोजों के परिणाम। हमें क्या पढ़ना है? भौगोलिक खोज के परिणाम। अब देखो क्या हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो यूरोपीय कंट्रीज थे वो नए नए क्षेत्रों की खोज कर रहे थे, नए नए समुद्री मार्गों की खोज कर रहे थे। और उन्हीं में से क्या था कि जो वास्को डी गामा था वो भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग ढूंढा था, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा। अब देखो क्या है। अब अगर बच्चों देखें तो क्या करें कि भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। अब ये दूरगामी और महत्वपूर्ण क्यों साबित हुए, इसके बारे में हम क्यों कहेंगे कि जो भौगोलिक खोज थे इनके परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण हुए, या हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? तो ऐसा इसलिए कह सकते हैं बच्चों क्योंकि इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया। यानी कि किससे करवाया बच्चों? संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित करवाया। ये भूखंड क्या है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों है। क्योंकि इससे पहले बच्चों लोगों को उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। यानी कि दुनिया में किसी को नहीं पता था कि अमेरिका नाम का भी कोई देश है, ऑस्ट्रेलिया नाम का भी कोई देश है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो ये ऐसा पता क्यों चला लोगों को, पूरे वर्ल्ड को ये पता क्यों चला, कैसे चला कि अमेरिका भी एक भूखंड है, अमेरिका में भी लोग रहते हैं? क्योंकि इससे पहले तो लोग वहाँ पे रहे हुए थे, लेकिन कोई जानता नहीं था अमेरिका के बारे में, कोई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बारे में कोई नहीं जानता था। जब तक ये भौगोलिक खोज नहीं हुआ, इससे पहले कोई नहीं जानता था कि अमेरिका भी एक देश है, अमेरिका भी क्या एक महादेश है, यहाँ अमेरिका में भी लोग रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों पता चला? क्योंकि लोग भौगोलिक खोज किए और एक जगह से दूसरे जगह गए, तब संपर्क हुआ। और साथ ही साथ विश्व के एक दूसरे के संपर्क में है, यानी कि विश्व के देश एक दूसरे के क्या है, संपर्क में है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भौगोलिक खोज के कारण ही ऐसा हुआ। एशिया और यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से अलग थी या विलग थी, परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। यानी कि भौगोलिक खोज के कारण ही हम लोग देखते हैं कि पहले जो व्यापार होता था, भारत और यूरोप का जो व्यापार होता था, वो एक ही रास्ता था उसका। अब यहाँ पे दिखा देते हैं, मैप में आपको दिखाते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। अब देखो क्या करें कि नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने का प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। और परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर करके सामने आया। तो अगर हम बात करें कि 2 तरीके का, एक पॉजिटिव फायदा हुआ, एक एडवांटेज हुआ और दूसरा डिसएडवांटेज हुआ। पहला एडवांटेज ये हुआ, अगर बोले कि फायदा ये हुआ भौगोलिक खोज का, अगर बात करें फायदे की, तो फायदा ये हुआ बच्चों कि हम लोग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े, कनेक्ट हुए, एक दूसरे से कनेक्ट हुए। यानी कि जो लोग जिसके बारे में नहीं जानता था, ये भौगोलिक खोज के कारण ही विश्व के एक देश दूसरे देश से जुड़े, ठीक है। लेकिन उसका जो नकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर करके सामने आया। अब बात करें बच्चों की उपनिवेशवाद क्या होता है, इसको अभी समझाते हैं, ठीक है।
थोड़ा देर में जब हम मैप पे चलेंगे तब हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है, उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो एक तो नकारात्मक प्रभाव ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि अपनी विकसित और भौगोलिक भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त उन्होंने इन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके क्या क्या परिणाम हुए उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, तो क्या प्रभाव पड़ा, कैसे प्रभाव पड़ा, इसको देखते हैं। इससे पहले बच्चों हम लोग मैप पे चलते हैं और मैप पे देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो भौगोलिक खोज था इसका परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक क्यों हुआ। ठीक है, तो बच्चों अगर हम मैप पे देखते हैं, ठीक है, अगर हम मैप पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ना कि ये क्या था, दो देश था यहाँ का, एक था स्पेन और एक कौन था, पुर्तगाल था। एक ये पुर्तगाल है और इसके बगल में कौन है, स्पेन है। तो इन दो देशों के जो नाविक थे, ये पुर्तगाली नाविक जो था क्या बोलते हैं, अरे इसका वास्को डिगामा जो था वो क्या किया था कि अफ्रीका महादेश के किनारे किनारे होते हुए क्या था, एक समुद्री मार्ग ढूंढा था और यहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु पे पहुंचा था, केप ऑफ गुड होप जिसको बोलते हैं, उत्तमाशा अंतरिक्ष हिंदी में बोलते हैं। अब यहाँ से ये क्या किया था कि एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, उसके साथ वो भारत का क्या करता है, रास्ता ढूंढता है कि कैसे पहुंचना है भारत के पास। तो ये एक समुद्री मार्ग हुआ। तो एक फायदा ये हुआ भौगोलिक खोजों का बच्चों कि हम लोग यूरोपियन कंट्रीज से क्या हो गए, जुड़ गए बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे व्यापारिक गतिविधि बहुत तेज हो गया। जब नए नए रास्तों का पता चला तो इससे व्यापारिक गतिविधि क्या हो गया, तेज हो गया। साथ ही साथ भौगोलिक खोज के कारण ही बच्चों पहले जो था वो अमेरिका के बारे में कोई नहीं जानता था। ये एक दूसरे से लैंड से जुड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले के जो लोग थे वो इतने वैज्ञानिक तरीके मौजूद नहीं थे। यानी कि अगर बोले कि इतने जो वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुए थे, जो कि जैसे कि अगर बोल ले बहुत अच्छी क्वालिटीज़ का जहाज, या फिर अगर बात करें कंपास का, ठीक है, या फिर मैप का, इतने चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था। तो लोग क्या करते थे कि लैंड से ही एक दूसरे से क्या करते थे, व्यापार करते थे। आना जाना होता था तो किस प्रकार से होता था, भूमि से होकर के होता था। लोग समुद्र में बहुत कम जाते थे और ये भी डरते थे, लोगों के बीच में ये भ्रांतियाँ थी कि सब जो पृथ्वी है वो चपटी है, अगर आगे जाएंगे तो पानी जो है वो समुद्र का पानी इधर गिर रहा होगा तो हम लोग गिरेंगे तो अनंत में चले जाएंगे, अनंत में हम लोग क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार का उन लोगों का क्या था, भाव था। मतलब पृथ्वी के बारे में उन लोगों को नॉलेज बहुत कम था। तो इस चीज़ों से लोग क्या करते थे, अगर व्यापार करना भी होता था तो वो क्या करते थे कि स्थलीय मार्ग से करते थे। और स्थलीय मार्ग से करते थे तो हम लोगों ने देखा था कि उसके बाद क्या हुआ कि 13वीं शताब्दी में ये जो क्या बोलते हैं, तुर्की जो है यहाँ पे क्या था, कुस्तुनुतनिया है। तो इसी मार्ग से होकर के क्या होता था, व्यापार होता था। ईरान तुर्की होते हुए यूरोप में व्यापार होता था। तो इस तरीके से अगर देखिएगा तो यहाँ पे अरबों और तुर्कों का क्या हो गया, इस क्षेत्र पे शासन हो गया, इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो यहाँ से जो व्यापार होता था इस पर भारी टैक्स वसूलते थे। तो यूरोपियन जो कंट्रीज थे, यूरोपीय जो व्यापारी थे, इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस चीज़ से इन लोगों ने क्या ढूंढा, एक नया रास्ता ढूंढा कि हम लोग इंडिया कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए, इंडिया पहुंचने के लिए लोगों ने इस रास्ते को ढूंढा, समुद्र के किनारे किनारे इनसे बचते हुए। तो इसके कारण क्या हुआ कि इन लोगों का व्यापारिक गतिविधि, एक नए मार्ग का पता चला तो इन लोगों ने भारत के साथ व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में किया। इससे क्या हुआ कि यूरोप और जो एशिया है उसका कनेक्शन बहुत अच्छा स्थापित हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एक स्पेन का नाविक था कोलंबस, वो निकला तो था इंडिया की खोज करने के लिए, लेकिन पहुंच गया अमेरिका, जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। यानी कि 13वीं सदी से पहले अमेरिका में जो लोग रहते थे इनके बारे में दुनिया के कोई लोग जानता ही नहीं था। न तो एशिया में, इंडिया में कोई जानता था, न ही यूरोप में कोई जानता था कि अरे अमेरिका नाम का भी कोई देश है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो इस तरीके से नए नए जब भौगोलिक खोज हुए तो इससे बहुत सारी जानकारी, चीजें की जानकारी पता चला, नए नए लोगों के बारे में जानकारी पता चला। तो ये फायदे हुए। लेकिन बच्चों अगर बात करें कि नुकसान क्या हुआ, तो नुकसान ये हुआ कि ये लोग क्या बन गए, यूरोपीय उपनिवेश बन गए। क्या बन गए, यानी कि यूरोपीय देशों ने इन लोगों का पता लगाया, लेकिन इनको क्या बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। अब बात करेंगे कि आप पूछिएगा कि सर ये उपनिवेश क्या होता है। तो उपनिवेश वो जगह है बच्चों, उपनिवेश का मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे कोई शक्तिशाली देश
कोई शक्तिशाली देश, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे इन लोगों के पास क्या था, साइंस का डेवलपमेंट बहुत, मतलब साइंस का इन्वेंशन बहुत बड़ी मात्रा में हो गया था। इन लोगों के पास साइंस विकसित अवस्था में, ठीक है, वैज्ञानिक क्षेत्रों में इन लोगों ने बहुत बढ़ोतरी कर लिया था, जिसके बल पे यहाँ पे क्या था, साइंस पिछड़ा हुआ था, वैज्ञानिक इन्वेंशन नहीं हुए थे उतने, मतलब बोला जाए तो ये लोग डेवलप नहीं थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन जो नए नए क्षेत्रों की इन लोगों ने खोज किया तो इनके ऊपर कब्जा जमा लिया। क्या जमा लिया बच्चों, कब्जा जमा लिया। और यहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे अगर मान लीजिए जंगल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, खनिज पदार्थ हो गए, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जितने भी चीजें थी यहाँ पे, जो इन लोगों का मेन हक था, उनके हक को छोड़ करके अपने फायदे के लिए ये लोग इन क्षेत्रों का उपयोग करना शुरू किए। तो ये जो क्षेत्र जो था, जिनके ऊपर इन लोगों ने, यूरोपीय लोगों ने इसके ऊपर शासन करना प्रारंभ कर दिया, इसको रूल करना प्रारंभ कर दिया, अपने फायदे के लिए उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, उपनिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये जो है ये उपनिवेश कहलाएगा। और ये जो प्रक्रिया है, ये अलग अलग क्षेत्रों को अपने फायदे के लिए यूज करना, वो क्या कहलाया, उपनिवेशवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, उपनिवेशवाद कहलाएगा। और इसी तरीके से हम लोग देखे थे कि ये जो इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड क्या कर लिया था, भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था, भारत को अपने फायदे के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया था, यहाँ के लोगों का शोषण किया, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे, जितने भी संसाधन थे, इन संसाधनों का अपने फायदे के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। तो भारत भी क्या बन गया था, इंग्लैंड का एक उपनिवेश बन गया था। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भारत क्या था, इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है उपनिवेश, इसके बारे में आपको पता चल गया। और कहीं से भी उपनिवेशवाद जो है, कहीं से भी उपनिवेशवाद किसी के जो उपनिवेशिक जो उपनिवेश है उसके फायदे के लिए नहीं होता है, बल्कि जो उसको गुलाम बनाता है, जो उसके रिसोर्सेज का यूज करता है, उसके लिए फायदेमंद होता है। और जो उपनिवेश बना हुआ होता है उसका बहुत भारी नुकसान होता है। जैसे इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे, इनको लूट लिया, किसने लूटा, अंग्रेजों ने लूट लिया, ठीक है, भारत को उपनिवेश बना करके। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव हुआ, ठीक है। जब ये नए नए खोज हुए तो इससे क्या प्रभाव हुआ, जितने भी भौगोलिक खोज थे इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, आइए देखते हैं। अब अगर हम बच्चों बात करें कि पहला जो प्रभाव क्या हुआ, यानी कि भौगोलिक खोजों का अगर पहला प्रभाव के बारे में बात करें कि दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा इसका, तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्र पे, तो व्यापार और वाणिज्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ये व्यापार और वाणिज्य तो आपको पता ही होगा कि व्यापार क्या होता है, किसी भी एक जगह से दूसरे जगह सामानों का लाना और ले जाना, खरीदना बेचना, क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, व्यापार और वाणिज्य कहलाता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्यापार क्या होता है, इतना तो हम आशा कर सकते हैं कि आपको ये पता होगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार होता है, ठीक है। और जो व्यक्ति व्यापार करता है उसको क्या बोलते हैं, व्यापारी, यानी कि एक जगह से सामान को खरीद करके दूसरी जगह बेचने का जो कार्य करता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको ट्रेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेडर, ठीक है। अब आगे बढ़ते तो देखो बच्चों क्या हुआ इससे, कि जब भौगोलिक खोज हुए तो इससे क्या हुआ कि नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। हम लोग देखे थे कि जो वास्को डी गामा था, जब भारत के लिए आया, उसे नए व्यापारिक मार्ग को ढूंढा। तो एक चीज तो हम लोग देखे थे कि तुर्की और अरेबियन जो टैक्स लगा रहे थे, तो अगर सोच करके देखो कि मान लीजिए ये कोई जगह है, ठीक है, यहाँ पे कोई जगह है, अगर कोई व्यक्ति इस जगह पे सामान खरीदता है, मान लीजिए ये क्या करता है कि 100 रुपये में सामान खरीदा, ठीक है, अगर कोई सामान यहाँ पे 100 रुपया में मिलता है और यहाँ पे कोई व्यापारी, यहाँ का व्यापारी आता है 100 रुपया में सामान खरीदता है और यहाँ पे क्या करता है 50 रुपया में, 150 रुपया में बेचता है, तो यहाँ के लोग खरीदते हैं। तो ये जो व्यापारी, इसको कितना फायदा हुआ, 50 रुपये का फायदा हुआ, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसी में क्या होता है कि ये जो रास्ता, जिस रास्ते से ये सामान खरीद करके यहाँ से, अगर सोच करके देखो कि ये है इंडिया और ये क्या हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया। यहाँ से इंडिया से सामान खरीद करके अगर कोई यूरोप व्यापारी ले जा रहा है तो उसको कितने का फायदा हो रहा है, 50 रुपये का। सोच करके देखो कि इस क्षेत्र में किसी का कब्जा हो जाए, ये जो जगह है इस पर कब्जा हो जाए किसी अन्य तीसरे व्यक्ति का, और ये यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर ले और बोले कि भाई यही एक रास्ता है, इस रास्ते से जब व्यापारी अपना सामान लेकर के जाओगे तो तुम्हें हमें 50 रुपया टैक्स देना होगा। क्या देना होगा, 50 रुपया टैक्स देना होगा। अब सोच करके देखो कि 100 रुपया में यहाँ से सामान खरीद रहा है, 50 रुपया इसको टैक्स दे देगा और 150 रुपये में ही अगर ये बेचता है तो क्या इसको फायदा होगा,
नहीं होगा। तो ये ऐसा काम क्यों करेगा? तो अपने फायदे के लिए क्या करेगा? 200 रुपये में बेचेगा। किस में बेचेगा? 200 रुपये में। तो सोच करके देखो कि यहाँ के जो लोग हैं उनको महंगा पड़ेगा, ये सामान कम खरीदेंगे। तो सोच करके देखो व्यापारी को घाटा हुआ कि नहीं हुआ? जाहिर सी बात है घाटा होगा, नुकसान होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो यूरोपीय थे बोले कि अच्छा ये जो स्थल मार्ग है जिसके ऊपर तुर्कों और अरबों का शासन हो गया था, अधिकार हो गया था, जिसको कुस्तुनुतनिया बोलते हैं, उससे होकर के जो मार्ग से व्यापार होता था, इस पे जब कब्जा हो गया उन लोगों का, तो इन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग कोई ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो कि होते होते हम इंडिया तो पहुंच जाएं लेकिन अरबों और तुर्कों से बच जाएं। तो इसी के लिए उन लोगों ने क्या किया था कि जो साउथ अफ्रीका महादेश था उसके किनारे किनारे होते होते इन लोगों ने क्या किया था, भारत का समुद्री मार्ग का रास्ता ढूंढा। अब सोच करके देखो कि अगर जब ये बेचने लगे 200 रुपये में, 200 रुपये में सामान बेचे तो नुकसान तो हो रहा था। तो सोच करके देखो इंडिया से 100 रुपये में सामान खरीदा और बिना टैक्स दिए हुए ही यहाँ पे बेचना लगे, तो यहाँ के लोगों को भी फायदा, यहाँ के व्यापारियों को भी फायदा। तो इस तरीके से प्रभाव पड़ा बच्चों, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी परिवर्तन है। अब क्या क्रांतिकारी परिवर्तन थे उसको समझते हैं। तो देखो क्या हुआ कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाए और उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। अब देखो एक तो नया क्षेत्र के बारे में पता चला, तो इन लोगों के पास शक्ति ज्यादा थी, इन लोगों के पास साइंस डेवलप था, आधुनिक हथियार थे। आधुनिक हथियार के बल पे जिस क्षेत्र के बारे में इनको पता चलता था वहां के लोगों के ऊपर ये लोग कब्जा करना शुरू कर दिए और उसको एक अपना प्रॉपर कॉलोनी बना लिए। क्या बना लिए? एक अपना बोले तो अपना साम्राज्य बना लिए, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए। और बोले कि अगर कोई बगल से यूरोपीय कंट्रीज ही कोई आता था तो उसको भगा देते थे, कहते अरे यहाँ पे मेरा कब्जा है, यहाँ से हम व्यापार करेंगे, ठीक है ना, अपने फायदे के लिए। जैसे सोच करके देखो कि आपको कोई बोले कि आप जाइए और किसी नए जगह के बारे में पता चले और वहां पे आप क्या करने लगे, वहां के लोगों को, आप शक्तिशाली है तो वहां के लोगों को दबा दिए और उसके ऊपर रूल करना शुरू कर दिए और अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिए। और आपका पड़ोसी भी अगर यहाँ पहुंचता है तो आप उसको क्या कीजिएगा? मारपीट के भगा दीजिएगा। तो इसी तरीके का ये लोगों ने काम करना शुरू किया। अब देखो क्या हुआ, इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया। फलस्वरूप इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र और व्यापारिक साख का विकास हुआ और व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। यानी कि हम लोग देखें कि विश्व जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गया और जो व्यापार है वो कैसा होने लगा? तो वैश्विक रूप लेने लगा, ठीक है ना। अब नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु जब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों ने लिया, फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प और आदि शहर जो है वो विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार जाता रहा। अब हम लोग देखते हैं कि ये इटली का एकाधिकार कैसा था। तो देखो बच्चों क्या हुआ था, एक चीज को समझो, एक तरीका था जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे क्या था इटली का एकाधिकार, ठीक है। देखो बच्चों अगर मैप पे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? इटली आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? इटली आपको इस जगह पे दिखाई देगा। ये वाला जो पार्ट है ये इटली है, ठीक है। तो जब व्यापार हुआ तो तुर्कों ने जब कुस्तुनुतुनिया के ऊपर अधिकार जमा लिया तो यहाँ से जो व्यापार होता था ऐसे होते हुए इस जगह पे भी, ईरान होते हुए यहाँ से भी, ये जो अगर कोई समुद्र का व्यापार करते थे तो इसी से होता था, मेडिटेरेनियन सी जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से होकर के होता था। तो यहाँ पे इटली है, तो इटली को ये लोग कुछ छूट दिए थे, यानी कि अगर कोई स्पेन का, फ्रांस का, इंग्लैंड का कोई व्यापारी अगर इस रास्ते से करता था तो उसको मार के भगा देते थे, लेकिन इटली को थोड़ा सा छूट मिला था। तो इटली के जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, इससे बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि अरबों से मिल गए थे इटली, ठीक है। इन लोगों का 60 गांठ हो गया था और यहाँ पे इटली जो है वो यूरोपियन मार्केट में, इटली के जो व्यापारी होते थे वो यूरोपियन मार्केट में ले जाकर के अपना सामान जो है धड़ाधड़ बेचते थे, जिससे इनको फायदा होता था। और ये चाहते थे कि इन लोगों के पास जो तुर्की है और अरेबिया, सऊदी अरेबिया से लड़ाई होता रहे और हम फायदा उठाते रहे। लेकिन जब नए रास्तों का पता चला तब जो है वो इटली का, अब सोच करके देखो कि इटली का जो एकाधिकार था पहले वो क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं बच्चों तो क्या पता चलता है कि नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य तथा बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब इसका स्थान जो है वो अटलांटिक तथा हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागरों ने ले लिया और फलतः जो है वो पेरिस और लंदन, ये जितने भी शहर थे वो डेवलप हुए, ठीक है। और अगर देखा जाए कि कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। यानी कि अब देखो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले कौन लोग आया था? अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले कौन जो यूरोपीय कंट्रीज है आया था, तो वो आया था
पुर्तगाली आया था। कौन आया था? पुर्तगाली हो गया, स्पेन हो गया, इंग्लैंड और हॉलैंड हो गया तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ा। आए तो थे पुर्तगाली, लेकिन बाद में स्पेन वाले भी आए, इंग्लैंड और हॉलैंड वाले भी आए, फ्रांस वाले भी आए। ठीक है, फ्रांस वाले जो हैं वो भारत में सबसे बाद में आया था। तो इन लोगों ने, जब इनको पता चला कि अरे स्पेन और पुर्तगाल के जो यात्री है सब, वो सब कब्जा कर रहा है नए नए क्षेत्रों पे, तो चलते हैं हम भी कब्जा करने। तो इस तरीके से जो शक्तिशाली हुआ वो कमजोर को खदेड़ करके भगा दिया। कालांतर में अगर देखिएगा तो विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल थे क्या थे, निमग्न हो गए और इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। यानी कि जो साम्राज्य इन्होंने लूट करके बनाया था उसको खो दिया, और बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। हम लोग जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जब पढ़ेंगे, आपने 8 क्लास में पढ़े भी होंगे तो आपको पता चला होगा, ऐसे इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या करें कि यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया, और फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। इससे मुद्रास्फीति की संभावना उत्पन्न हो गई। पहले बदले हुए आर्थिक व्यवस्था में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगी। इसके फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग के बदले व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। यानी कि अब देखो कि अब जब व्यापार हो रहा है तो व्यापार में किसका फायदा हो रहा है, व्यापारियों का फायदा हो रहा है। तो जिसके पास धन होगा, नियम कानून उसी का चलेगा। ठीक है, तो व्यापारियों का क्या हो गया, प्रभाव बढ़ता चला गया। अब दूसरा प्रभाव हम लोग देखते हैं बच्चों, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। क्या है? औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। हम लोग अभी देखे कुछ देर पहले कि उपनिवेश क्या होता है और साम्राज्य क्या होता है, औपनिवेशिक साम्राज्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि जो कमजोर देश है, जिसके ऊपर बड़ा देश क्या कर देते हैं, अधिकार कर लेते हैं, तो ये जो कमजोर देश है वो बड़ा मजबूत शक्तिशाली देश का क्या बन जाता है, उपनिवेशिक साम्राज्य बन जाता है। तो इसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, क्या करें कि भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आया। व्यक्ति की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनी ने व्यापार का संचालन आरंभ किया, और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कंपनियां प्रयत्नशील हुई। अब देखो, इसका एक और इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं क्या, कि पहले जो व्यापार होता था वो व्यापार व्यक्तिगत होता था। कैसा होता था? व्यक्तिगत। मान लीजिए कोई पुर्तगाल का एक व्यक्ति है, वास्को डी गामा आया, सामान खरीदा, ले जा करके बेचा यूरोप में। स्पेन का कोई आया, वो सामान खरीदा ले गया। इंग्लैंड का कोई एक व्यक्ति आया, सामान खरीदा ले गया और बेचा इंग्लैंड में। ये व्यक्तिगत होता था। लेकिन अब इन लोगों ने क्या सोचा कि अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना कि जितने भी व्यापारी हैं, मतलब 50, 60, 100, 200 जितने भी व्यापारी हैं एक देश के, वो एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। इसमें पूंजी निवेश करते हैं, और जितना जितना पैसा लगाएंगे उसी के अनुपात में जो फायदा होगा वो अपना बांट लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, काम जो होगा वो आसान हो जाएगा। तो इन लोगों ने इस तरीके की कंपनी बना करके संगठित होकर के व्यापार करना शुरू किया। ठीक है, और इसके द्वारा जब इन लोगों ने कंपनी बनाया तो ये लोग क्या करते थे कि वहां की सरकार से क्या प्राप्त करते थे, विशेषाधिकार। क्या प्राप्त करते थे बच्चों? विशेषाधिकार। जैसे जिसको चार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर। इंग्लिश में इसको चार्टर बोलते हैं। वहाँ के देश के द्वारा चार्टर दिया जाता था, विशेषाधिकार दिया जाता था। ये विशेषाधिकार क्या होता था कि जैसे मान लीजिए 100 लोग, 100 अगर इंग्लैंड की बात करें, ठीक है, तो इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड की जो महारानी हेड होती थी, तो वहाँ के जो व्यापारी का ग्रुप बना था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या था, बहुत सारे व्यापारियों का एक ग्रुप था। तो वो गया इंग्लैंड की महारानी के पास और बोला कि महारानी जी, हम क्या करना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो महारानी बोली ठीक है। तो ये लोगों ने बोला कि ठीक तो है, हम लोग करेंगे, तो लेकिन सोच करके देखियो कि हम लोग इतना पैसा लगा करके एक कंपनी बनाया है, अगर कोई और व्यक्ति आ जाए और अपना कंपनी बना ले और हम व्यापार करेंगे भारत के साथ, वो भी व्यापार करेगा भारत के साथ, तो फिर हमको फायदा कहाँ होगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा काम कीजिए ना कि हमें ये गारंटी दे दीजिए कि इंग्लैंड से हम ही एक ऐसा कंपनी होंगे जो भारत के साथ व्यापार करेंगे, और कोई इंग्लैंड से कोई दूसरा कंपनी भारत व्यापार करने नहीं जाएगा। तो ये जो तरीका था, ये इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, विशेषाधिकार बोलते हैं। तो वहाँ की महारानी जो है बोली कि ठीक है, जाओ, हम तुम्हें ये अधिकार देते हैं, आपको इंग्लैंड से दूसरा कंपनी जो है वो भारत व्यापार करने के लिए नहीं जाएगा। तो इस तरीके से उसका क्या हो गया, एकाधिकार हो गया। ठीक है, इससे उसको ज़्यादा फायदा होने लगा। अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कंपनियां क्या हुई, प्रयत्नशील हुई, और जैसे इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्यों द्वारा। अब देखो क्या हुआ
कि जब देखते हैं ना कि कोई एक व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो लोग देखा इसकी क्या करने लगते हैं, उसी का कॉपी करने लगते हैं। तो इसी तरीके का क्या हुआ कि जब इंग्लैंड वालों ने स्थापित किया, पुर्तगालियों ने स्थापित किया, तो पुर्तगालियों ने व्यापार करना शुरू किया, तो उसको देख करके डचों ने शुरू कर दिया कि अरे हम भी करेंगे। उसी से इंग्लैंड वालों ने भी शुरू कर दिया कि हम भी चलेंगे इंडिया। एक बाद में जब फ्रांसीसी है उसको पता चला तो वो भी कहा कि नहीं नहीं हम भी चलते हैं। तो ये दो तरीके की कंपनी बनती थी। पहला कंपनी जो बनता था वो बच्चों हमने अभी देखा कि वहां के व्यापारी लोग मिल करके कंपनी का निर्माण करते थे। लेकिन एक ऐसा होता था, फ्रांस का जो कंपनी था वो ऐसा था कि यहाँ के जो राजा था लुईस 14वां, उसने क्या किया था कि उसने अपने तरीके से, यानी कि फ्रांस का जो राजा था वो क्या किया था, अपने पैसे से लगा करके कंपनी बनवाया और कहा कि तुम सब जाओ क्या करो, इंडिया में व्यापार करो। तो ये जो इंग्लैंड वाला कंपनी था वो कैसा था, प्राइवेट कंपनी था। जबकि फ्रांस वाला जो कंपनी था भारत में व्यापार करने के लिए आया था वो कैसा था, राज्य द्वारा, यानी कि राजा का खुद का, यानी कि देश का, फ्रांस का खुद का अपना कंपनी था, ठीक है, राजा के द्वारा। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों द्वारा प्रायोजित थी तो कुछ राज्य द्वारा। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई और प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तक तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी इसमें क्या हो गया था, शामिल हो गया था। अगर बात करें ये फ्रांस इंडिया कब आया था, तो फ्रांस जो है वो इंडिया 1664 में कंपनी बना था और 1667 में जो है वो फ्रांस इंडिया चला आया था, फ्रांस की कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम लोग देखेंगे क्या, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाणिज्यवाद का विकास, यानी कि वाणिज्यवाद क्या होता है और वाणिज्यवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।